अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चूड़ी वाला एक चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसका पैसेज नंबर 1 आपके सामने समझाया गया था और उसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए थे। उसके बाद हमारा सेकंड पैसेज स्टार्ट हो रहा है उसी चैप्टर चूड़ी वाले का। फर्स्ट पैसेज को एक बार रिवाइज़ किया जा रहा है शॉर्ट में कि तपवन के अंदर जब अब्दुल चूड़ी का सामान लाकर जब वहाँ की औरतें और बच्चों को भरने के लिए वो साल में 2 मर्तबा आता है। तपवन के अंदर कोई भी अब्दुल के अलावा दूसरा कोई नहीं वहाँ की औरतें और बच्चों को चूड़ी भरने के लिए जाती है, सिवाय अब्दुल के। सिर्फ अब्दुल ही तपवन में हर साल 2 मर्तबा जाते हैं। अब जब वो गया है वहाँ पर तो देखेंगे कि वहाँ का जो कंडीशन है, वहाँ की जो हालत है क्या होती है। जैसे ही अब्दुल उस जगह पर, उस स्टॉप पर, वो एरिया में जब उतर रहा है तो वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो उसे घेर कर शोर करते हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? चूड़ी वाला आला, चूड़ी वाला आला। फ़ौरन वो बच्चे जो है वो आवाज़ निकालते हैं, अब्दुल को घेर रखे हैं और आवाज़ दे रहे हैं चूड़ी वाला आला, चूड़ी वाला आला, क्योंकि उनका पता है अब्दुल के अलावा इस त्यौहार में तपवन में कोई नहीं आएंगे सिवाय अब्दुल के। तो जैसे ही वहाँ के बच्चों ने अब्दुल को आते हुए देखा तो वहाँ के बच्चे अब्दुल को देखकर शोर मचाने लगे और हर बच्चे के मुंह से यही साउंड आने लगा, चूड़ी वाला आया, चूड़ी वाला आला। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथड्यावर अब्दुल बसला। आंब्याच्या, आम का, झाडाखाली, ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे, असलेल्या, बना हुआ, चौथड़ावर, चौथड़ा कहा जाता है जो सीमेंट से बैठने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जो प्लेस होता है। अब्दुल बसला, वहाँ पर अब्दुल नीचे बैठा। अब्दुल जब तपवन के अंदर आया तो आम का एक झाड़ है और उसी झाड़ के नीचे जो चौथड़ा बना हुआ है उसके ऊपर अब्दुल बैठ गया। आणि शनातच सारा काम धंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमले। आणि और शनातच, पल में, सेकंड में, पल में, सेकंड में, सारा काम धंधा, तमाम पूरी औरतें अपने काम और धंधे को छोड़कर, मतलब जो भी औरतें वहाँ पर अपने घर में काम कर रही थी, सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली। स्त्रियांची गर्दी, औरतों का जो रश था, औरतों का जो भीड़ थी अब्दुलच्या आजूबाजूला, अब्दुल के आजू में जम गई, क्योंकि वहाँ पर तपवन में रहने वाली औरतों को पता ही नहीं था कि कौन आया। लेकिन वहाँ के बच्चों ने जब अब्दुल को देखकर शोर मचाया तो घर में काम करने वाली जो औरतें थी अपने कामों को छोड़कर अब्दुल की तरफ वो गए और वहाँ पर गर्दी होने लगी। त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला, चूड़ीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला। कोई औरत कह रही है त्या लाल रंगाच्या, त्या यानी वो, लाल यानी रेड, रंगाच्या मतलब कलर की, त्या लाल रंगाच्या मला, वो लाल रंग की मुझे, त्या हिरव्या मला, वो ग्रीन कलर की मुझे, चूड़ी वाला, चूड़ी वाला। कोई औरत कह रही है कि मुझे वो रेड कलर की पिनाओ, कोई कह रही है मुझे वो ग्रीन कलर की पिनाओ, चूड़ी वाला, चूड़ी वाला। अब कोई औरत क्या कह रही है, माझ्यासाठी आरसा आणला। आरसा कहा जाता है मिरर को, आईने को। कोई लेडी कह रही है अब्दुल को कि क्या आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मेरे लिए आते समय ये साल आईना लेते हुए आना। मागच्या वेळी मी सांगितले होते ना, मागच्या वेळी, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम में, आखिरी वक्त में मैंने आपको कहा था। लास्ट टाइम में जब आप आए थे तो आपको मैंने एक ऑर्डर दिया था और कहा था कि आते समय, आने वाले साल में आप मेरे लिए आईना लाएंगे। अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली। अब्दुल के आजूबाजू में, राइट और लेफ्ट में, चारों तरफ से अब्दुल को घेर लिया गया है। गर्दीच गर्दी झाली, पूरी की पूरी गर्दी हो गई। आणि गोंधळ सुरू झाला और शोर होने लगा। गोंधळ का मतलब है शोर शुरू हो गया। प्रत्येकेला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या, प्रत्येकेला, हर एक को।
कोई भी लेडीज रुकने का नाम नहीं ले रही थी, हर कोई चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी अब्दुल जो है वो मेरे हाथों में चूड़ी को पहना दे। प्रत्येकेला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या, हर एक लेडी को जो है वो सबसे पहले चूड़ी को भरना था। अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला। अब्दुल जो है वो एक के बाद एक औरतों के हाथों में चूड़ियों को भरने लगा। त्यांना हव्या तशा, जैसे उनको चाहिए वैसे, जो ग्रीन पसंद आ रहा है, जो रेड पसंद आ रहा है, जो कलर उनको रंग बिरंगी पसंद आ रहा है, जो लेडीज अब्दुल को कह रही है वही कलर की वो चूड़ियों को औरतों के हाथों में पहना रहे हैं। त्यांच्या मनपसंद, उनके मनपसंद, जो उनको दिल को पसंद आ रही है। त्यांना बांगड्या भरणे म्हणजे एक दिव्याच, पण अब्दुलला ती कला सादरी होती। त्यांना बांगड्या भरने, उनको चूड़ी भरना, अब्दुल को चूड़ी पहनाना, मतलब औरतों को जब अब्दुल चूड़ी पहना रहा है तो उसको एक ट्रिक पता चल चुकी थी, उसको एक आइडिया हो चुकी थी। अब इंसान जो काम कंटिन्यू करता है तो वो उससे किस तरीके से जो है वो बहुत ही माहिर हो जाता है। अब्दुल्ला भरने मंजे एक दिव्याज, एक बहुत ही रोशनी, मतलब अब्दुल हाथों में औरतों की चूड़ी, लड़कियों की चूड़ी को जब हाथों में भर रहा है, डाल रहा है, पण अब्दुल्ला ती कला सादली होती, अब्दुल को वो कला, वो आर्ट, वो हुनर उसको पता चल चुके थे। बांगड्या चूड़ी भरल्यानंतरच्या, भरने के बाद, जितनी भी औरतों के हाथ में चूड़ी भर चुकी थी या भरने के बाद का जो एक खुशी था, त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या, उनके चेहरे पर की आनंद, खुशी, अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे, लाख मोला मतलब लाख, कई मोल का, कई वैल्यू का, कई कीमत का जो है वो उन औरतों के चेहरे पर, उन बच्चों के चेहरे पर चूड़ी भरने के बाद जो एक खुशी उनके चेहरे पे झलक रही थी, वो कह रहा था कि इसकी कीमत अगर मैं पैसों से भी लगाऊं तो वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आएंगी, जो खुशी आज मैं इन औरतों के चेहरे पर, बच्चों के चेहरे पर देख रहा हूँ। 2-3 तास, 2-3 घंटा, तास म्हणजे आवर्स, घंटा, बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम शुरू होता। 2-3 घंटा जो है वो अब्दुल को चूड़ी भरने का काम शुरू था। साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा, आणि साऱ्या तपोवनातील, पूरे तपोवन के अंदर, पूरे प्लेस के अंदर, उस जगह के अंदर तो एक आनंदाची, वो एक खुशी की, आणि और चैतन्याचा दिवस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक दिन था। आवाज़, शोर, गड़बड़, एकदम भीड़, गोंधळ, एकदम जो है वो ज़्यादा हलचल, एकदम चेहऱ्यावरचा आनंद, चेहरे पर की खुशी, आणि और हे सारे वातावरण, ये पूरा माहौल, ये पूरा वातावरण निर्माण करनारा, पैदा करने वाला, जो तपोवन के अंदर अब्दुल के सिवा एक भी इंसान नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि तपोवन में रहने वाले लोगों को एक अलग तरीके की बीमारी है, खासकर औरतों और खासकर बच्चों को। तो बताया जा रहा है कि उस तपोवन के अलावा जो दूसरी जगह पर रहने वाली जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनके चेहरे, उनके हाथों के अंदर जो है वो चूड़ी भरी होने के बाद जैसे ये खुशी महसूस हो रही है, वैसी खुशी तपोवन में रहने वाले लोगों के चेहरे पर कोई नहीं डालता है या कोई नहीं रखने की कोशिश करता है। लेकिन अब्दुल जो है वो साल में 2 मरतबा तपोवन में अपनी जान को जोखम में डालकर जो है वो बच्चे और बीवी के मना करने के बावजूद भी वो अब्दुल जो है वो जाते हैं। निर्माण करणारा चूड़ीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदेवता सारखे वाटे। देखो क्या बताया जा रहा है कि वातावरण निर्माण करनारा, ऐसे वातावरण को पैदा करने वाला चूड़ी वाला जो अब्दुल है, अब्दुल म्हणजे तपोवनातील, तपोवन में स्त्रियांना, औरतें, मुलींना, लड़कियां, अगदी बहुत ही ज़्यादा देवदूता सारखा, देवदूता का मतलब है बेटा फरिश्ता, जैसे वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की औरतें जो है वो अब्दुल को एक फरिश्ते के तौर पर मान रहे हैं। वर्षातून 2दा, वर्षातून ईयर में, साल में, 2दा 2 टाइम्स, मतलब बताया जा रहा है कि साल में 2 मरतबा, संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला, संक्रांत का एक त्यौहार में और ज्येष्ठ पूर्णिमा के एक फेस्टिवल में तपोवनातील स्त्रिया चूड़ीवालियाची आतुरतेने वाट पाहत आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे। क्या बताया जा रहा है कि वर्षातून 2, साल के अंदर 2 मरतबा, संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा, ये त्यौहार का नाम है, ये फेस्टिवल का नाम है।
तपवनातील, तपवन में स्त्रियां, औरतें चूड़ी वालियाची मतलब अब्दुल की, चूड़ी वाले की मतलब अब्दुल की, आतुरतेने बहुत ही बेचैनी से, बेसब्री से, आतुरतेने मतलब बहुत ही बेसब्री और बेचैनी से, वाट पाहत इंतजार करते हैं, आणि और अब्दुल्लाही, और अब्दुल्लाही मतलब अब्दुल को भी, ती आनंद बगुन वो खुशी को देखकर, चेहरों को खुशी में देखकर, वो औरतें खुश होती हुई, वो बच्चे खुश होते हुए देखकर अब्दुल को भी विलक्षण समाधान लाभे, बहुत ही अपने ऊपर जो है वो एक मुतमईन होता है वो बच्चा, वो इंसान जो है वो बच्चों के चेहरे पर, औरतों के चेहरे पर खुशी, मतलब इंसान किसी को खुश करना, ये भी एक बहुत बड़ा एक काम होता है। तो इसी तरीके से अब्दुल दूसरों के चेहरे की खुशी को देखकर अपनी खुशी को भूलकर तमाम चीज़ों को वो किस तरीके से और दुगना करने की कोशिश कर रहा है। असेज काही दिवस गेले, ऐसे ही कुछ दिन चले गए। एक दिवस, एक दिन रघु भैया आला, रघु भैया जिसका धंधा जो है वो काफ़ी तेज़ी में होता है, कब, जब अब्दुल अपने खुद की दुकान को, अपने खुद के धंधे को छोड़कर तपवन में साल में 2 मरतबा जा रहा है। अगर तपवन में ना जाने से पहले अब्दुल अगर ये सोचे कि मेरा तपवन में क्या रखा हुआ है, तपवन से ज़्यादा तो मेरा धंधा मेरी खुद की दुकान में होगा, अगर उसकी जगह पर अगर हम रहे तो हम तो यही सोचेंगे कि जहाँ पर हमको ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, जहाँ पर हमारा ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, जहाँ पर हमारा धंधा ज़्यादा हो रहा है, हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अब्दुल ने ऐसा नहीं किया। अब्दुल जो है वो क्या कर रहा है, लोगों के चेहरे को देखकर, उसको जो एक खुशी मिल रही है, लोगों के चेहरे की खुशी को देखकर अब्दुल उस खुशी में ही ज़्यादा खुश हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि कुछ दिन चले गए, एक दिन रघु भैया आला जो अब्दुल के ही करीब में उसकी दुकान है, त्याच्या हाथी पोस्टमैन ने दिलेले पत्र होते, रघु भैया के हाथ में एक पोस्टमैन ने दिया हुआ लेटर था। रघु भैया जो है वो आ रहा है और उसके हाथ में कुछ पोस्टमैन ने एक लेटर दिया था। अब्दुल मियाँ तपवन से चिट्ठी आई है आपको, रघु भैया कह रहा है अब्दुल मियाँ को, अब्दुल मियाँ तपवन से चिट्ठी आई है आपको, दिखाओ दिखाओ। अब्दुल कह रहा है बताओ बताओ। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, अरे पण, रघु भैया कह रहा है कि अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, अरे वो लेटर जो लिखा हुआ है वो मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मग वाचून दाखवे ना तुझ, क्या कह रहे हैं अब्दुल उसे कि फिर ऐसा करो तुम ही मुझे पढ़कर सुना दो कि लेटर के अंदर एक्चुअली है क्या है, किसके नाम पे लेटर, लेटर तो आया है अब्दुल के नाम पर, बट किसने भेजा है, क्यों लिखा है, क्या है उसके पीछे सब्जेक्ट देखना है। मग वाचून दाखवे ना तुझ, रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली, रघु भैया जो है वो चिट्ठी को बहुत ही जोर और आवाज़ से पढ़ने लगा। चिट्ठीतला मजकूर ऐकून, मजकूर का मतलब है सब्जेक्ट, लेटर के अंदर सब्जेक्ट को ऐकून सुनकर अब्दुल आणि शन्नू यांना खूपच आनंद झाला। अब्दुल को नाम पर आया हुआ जो एक लेटर था जिसके अंदर एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट को पढ़कर अब्दुल और उसकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। क्या था, तपवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता। तपवनात, तपवन के अंदर, होणाऱ्या करने वाले, बनाने वाले, मनाने वाले, सम्मेलनाचा एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम रखा गया था, एक आयोजित किया गया था कि तपवन के अंदर जो है वो एक कार्यक्रम को रखा जाएगा। अब्दुलचा खास, अब्दुल का स्पेशल, खास म्हणजे स्पेशल, सत्कार होणार आहे। सत्कार का मतलब है उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट, उसको किस तरीके से पूछा जाएगा, उसको किस तरीके से इज्जत दी जाएगी, होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते। उसी लिए सत्कार के लिए, त्यासाठी उसी लिए पत्र पाठवून, पत्र को भेजकर, पत्र को लिखकर, पत्र को यहाँ पर भेजकर दाजी साहेबांनी, जो दाजी साहेब हमने स्टार्ट में जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो येलो कलर के पैराग्राफ के अंदर आपको हमने बताए थे कि दाजी साहब ने त्याला निमंत्रण दिले होते, उन्होंने अब्दुल को इनविटेशन दिया था। निमंत्रण देना मतलब इनवाइट करना, अपने प्रोग्राम के अंदर किसी को इनवाइट करना। 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता, 2 दिवसांनी, 2 दिन के बाद जो है वो प्रोग्राम होने वाला था। कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाटायला आले होते। कधीही लाभणार नाही, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा उसके ख्वाबो ख्याल में नहीं था, ऐसा उसने कभी यकीन नहीं किया था कि इतना इज्जत, इतना रिस्पेक्ट मुझे तपवन में रहने वाले लोग खासकर मेरे लिए एक प्रोग्राम को आयोजित करेंगे, ऐसा उसने कभी भी सोचा नहीं था। ऐसे सत्काराचे भाग्य, ऐसे
कि उसकी किस्मत सत्कार के लिए, इज्जत, रिस्पेक्ट, उसके लिए एक भाग्य त्याचा वाटायला आले होते, उसके लिए एक खास जो है वो ये वक्त, ये पहलू, ये क्षण जो है वो आया हुआ था। पत्र आल्यापासून, पत्र आने के बाद तो वो त्याच उसी आनंदात होता, उसी खुशी में वो अब्दुल झूम रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे अपने ऊपर खुशी महसूस हो रही थी। पुनः पुनः, आगे आगे, बाद बाद में, तो स्वतःच्या स्वतःला, वो खुद के खुद में, तो वो स्वतःला, वो खुद के खुद में विचारत होता, अपने ही मन में वो सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया, मुझे क्यों सत्कार के लिए बुलाया जा रहा है, मैंने तो कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। सत्कार कब किया जाता है कि जब कोई इंसान जो है वो अच्छा, बड़ा, नेक काम जो है वो करता है। तो अब्दुल को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, बट अब्दुल ने सबसे बड़ा एक काम किया और वो उसने झलकाया इंसानियत का। चाहते तो तपोवन में रहने वाले जो मकर संक्रांत और जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है वो किसी मुस्लिम का त्यौहार नहीं है बल्कि हिंदू का त्यौहार है, तो हिंदू के त्यौहार में एक हिंदू को भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक मुस्लिम रहकर जो है वो किस तरीके से एक इंसानियत को यहाँ पर बता रहा है। पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता, सत्कार करण्या एवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी। वो अपने माइंड में सोच रहा है कि सत्कार करने के लिए, इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, प्रोग्राम को मनाने के लिए मी काय केले, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसा क्या किया है तपोवनासाठी, तपोवन के लिए। अब्दुल को खुद यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा इतना बड़ा काम किया क्या है जो तपोवन के लोग मेरे लिए खासकर एक प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी पैसेज के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में होंगे।